उत्तरकाशी का धराली गांव एक ऐसा गांव जहां कुछ ही दिनों पहले तक जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लोग खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और महिलाएं चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। लेकिन अचानक आई प्रकृति की विनाशकारी मार ने यहाँ की तस्वीर बदल दी। बादल फटे, पहाड़ दरके, मलबा घरों पर गिरा और देखते ही देखते खुशियों का बेसारा मातम में बदल गया। धराली अब सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं बल्कि एक दर्द बन चुका है। इस आपदा में कई घर पूरी तरह तबाह हो गए, लोगों की जिंदगी भर की कमाई मलबे में दब गई और कई परिवार अपने प्रियजनों को खो बैठे। ऐसा कठिन वक्त में जब चारों तरफ सिर्फ आहें और चीखें सुनाई दे रही थी, तब एक नाम उम्मीद बनकर सामने आया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी। राजनीति में अक्सर नेताओं को सिर्फ अपने चुनाव और भाषण तक सीमित माना जाता है, लेकिन डॉक्टर सैनी ने दिखा दिया कि असली नेता वह है जो संकट की घड़ी में जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। आपको बता देना चाहता हूं, धराली आपदा की खबर मिलते ही डॉक्टर कल्पना सैनी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा। इस पत्र में, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पत्र में उन्होंने न सिर्फ आपदा से हुए नुकसान का गहरा दुख व्यक्त किया, बल्कि उन्होंने तुरंत राहत कार्यों में मदद देने का भी ऐलान कर दिया। और इस राहत कार्य में मदद करने का कोई छोटा मोटा इनाम नहीं या छोटा मोटा कोई मदद के लिए उन्होंने ऐलान नहीं किया। उन्होंने अपनी सांसद निधि से पूरे 1 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की, ताकि इस राशि का इस्तेमाल धराली के पीड़ित परिवारों के पुनर्वास और राहत कार्यों में हो सके। लेकिन यहाँ बात सिर्फ 1 करोड़ पर ख़त्म नहीं हुई। डॉक्टर कल्पना सैनी ने अपना 1 माह का वेतन भी इस राहत कार्य में देने का फैसला किया। अब जरा सोचिए, 1 माह का वेतन कोई छोटी राशि नहीं होती, खासकर जब वह बिना किसी दबाव और बिना किसी पब्लिसिटी के दिया जाए। लेकिन उन्होंने धराली की इस आपदा ने पूरे प्रदेश को व्यथित कर दिया। संकट की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा रहना हम सबका कर्तव्य है। मेरा ये प्रयास राहत कार्यों में एक छोटा सा योगदान है। इन तमाम लेटर में लिखे शब्दों के साथ में कल्पना सैनी ने यह सब कुछ लिखा है। धराली की त्रासदी का असर सिर्फ वहाँ के लोगों पर नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड पर पड़ा है। नदियाँ का उफान, टूटी सड़कों से कटे हुए गांव, बिजली और पानी की सप्लाई ठप, यह सब मिलाकर एक ऐसा हालात बना रहे हैं जिसे संभालना आसान नहीं। ऐसे में 1 करोड़ रुपए की सांसद निधि और वेतन का योगदान राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। डॉक्टर कल्पना सैनी का यह कदम एक राजनीतिक मिसाल भी है। अक्सर हम देखते हैं कि नेता आपदा के समय मौके पर आकर फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब वे आर्थिक और मानवीय दोनों तरह से योगदान दे, और यही किया उन्होंने। इस कदम की चर्चा सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह एक ही बात लिखी जा रही है कि ऐसे नेताओं की देश को जरूरत है। कल्पना सैनी ने जो कर दिखाया वह मानवीय रूप से भी और दिखाता है कि वह किस तरह से जो है लोगों के लिए खड़ी रहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके इस फैसले की सराहना की है और भरोसा दिलाया है कि हर 1 रुपये का इस्तेमाल सही जगह पर और सही तरीके से किया जाएगा। सरकार की तरफ से भी राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। पीड़ित परिवारों को मुआवजा, राशन, कपड़े और अस्थायी आवास मुहैया कराए जा रहे हैं। धराली में फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को सुरक्षा स्थान पर पहुंचाना और उन्हें मानसिक रूप से सहारा देना। मलबे में दबे घरों की कीमती सामान और दस्तावेज निकालना भी आसान नहीं है। राहत टीमों के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाएं भी मैदान में उतर आई है, लेकिन जब किसी सांसद जैसे बड़े नेता का सीधा आर्थिक योगदान मिलता है तो इन टीमों का मनोबल भी बढ़ता है। डॉक्टर कल्पना सैनी के इस कदम से यह भी साफ हो जाता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है बल्कि यह जनसेवा का माध्यम भी है। उन्होंने यह संदेश दिया है कि अगर हम अपने स्तर से योगदान दें तो किसी भी आपदा का सामना एकजुट होकर किया जा सकता है। धराली के लोग आज भी अपने टूटे घरों के सामने बैठकर सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, लेकिन उन्हें यह भरोसा जरूर है कि उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं और इन मददगार हाथों में से एक हाथ है डॉक्टर कल्पना सैनी का। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि प्राकृतिक आपदाओं किसी के बस में नहीं होती, लेकिन इनसे निपटने का जज्बा और एक दूसरे का साथ ही असली ताकत होती है, चाहे वह सरकार हो, जनता हो या फिर हमारे नेता। अगर सब एकजुट हो जाए तो कोई
भी संकट हमें तोड़ नहीं सकता। आज धराली के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सिर्फ राहत सामग्री का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि वे यह भी देख रहे हैं कि कौन उनके साथ खड़ा है। डॉक्टर कल्पना सैनी का नाम अब उन नेताओं की सूची में है जिन्हें धराली हमेशा याद रखेगा। सवाल यह है कि बाकी नेता भी इस मिसाल से कुछ सीखेंगे। क्या वे भी सिर्फ भाषण देने के बजाय ज़मीन पर उतरकर मदद करेंगे? धराली की आपदा एक चेतावनी है कि हमें विकास के साथ साथ आपदा प्रबंधन पर भी गंभीरता से काम करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसे हालात का असर कम से कम हो। फिलहाल उत्तरकाशी का धराली गांव धीरे धीरे मलबे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके दिलों में यह कहानी हमेशा रहेगी कि एक सांसद ने बिना दिखावा किए, बिना देर किए अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के तरह खड़े होकर इंसानियत की एक सच्ची मिसाल पेश की। और यही है इस खबर की असली ताकत। संकट में ही पता चलता है असली अपना कौन है। बाकी इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और बताइए कि एक सांसद ने जिस तरह से ये पहल की है कितनी सही है।